अमेरिका ईरान जंगबंदी की 15 रोजा मुद्दत खत्म होने में 3 दिन बाकी। मुज़ाकरात की नई तारीख ताहाल तय नहीं की जा सकी। कोई पेशरफ्त न होने पर दोबारा जंग शुरू होने का खदशा। अमरीकी सिचुएशन रूम से सदर ट्रंप का फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और ईरानी हुकाम से रब्ता। अमरा हुर्मुज़ से मुतल्लिक नई सूरत हाल और ईरान से मुतल्लिक मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान के साथ मुज़ाकरात में चंद दिनों में अहम पेशरफ्त मुतवक्के है। हम पाकिस्तान में मजीद बातचीत के मुंतज़िर हैं। सदर ट्रंप ने कहा था कि इसी हफ्ते डील मुतवक्के है। ईरान अपना हुर्मुज़ दोबारा बंद करके अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ईरान से बहुत अच्छे मुज़ाकरात चल रहे हैं। अहम मालूमात का जल्द ऐलान करूंगा। अमेरिका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई, लेकिन हतमी मुआहदे से अभी बहुत दूर है। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं अमेरिका दबाव, धमकियों और डेडलाइंस के जरिए अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। अब वो बिलवास्ता जराए से पैगामात भेजने पर मजबूर हो गया। दुश्मन समझता था ईरान 2 से 3 रोज में हथियार डाल देगा। हमने 40 रोज जंग लड़ी। अमेरिका का नाकाबंदी का ऐलान भोंडा और जाहिलाना फैसला है। दूसरे ममालिक अपनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं, मगर हम नहीं। ये नामुमकिन है। अमेरिकी माइनस्वीपर अपनी मौजूदा पोजीशन में से 1 इंच भी आगे ना बढ़े, वरना हम फायरिंग करेंगे। ये बात अमेरिकी वफ़द को वाज़े तौर पर बताई जा चुकी। जंग में दुश्मन के 170 से 180 ड्रोन निशाना बनाए। अमेरिका का F-35 लड़ाका तैयारा भी निशाना बनाया गया, जो मामूली बात नहीं। ईरान ने अमेरिका की नई तजावीज़ पर गौर करना शुरू कर दिया। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि अभी तक अमेरिका की नई तजावीज़ का जवाब नहीं दिया। ईरानी कौम के मफादात का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। ईरान के नायब वजीर खारजा सईद खतीब ने कहा कि मुश्तरका फ्रेमवर्क के बाद ही मुज़ाकरात की तारीख दी जा सकती है। मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई थी, मगर अमेरिका ने फिर हद से ज़्यादा मुतालबात रख दिए और यही बात समझौता न करने का सबब बनी। ईरान सिर्फ इसी बात पर मुत्तफिक होगा कि आलमी कानून के तहत तमाम हुकूक ईरान को हासिल रहें। दुनिया के लिए एक और ईरान के लिए दूसरा आलमी कानून नहीं चल सकते। अपनाए हुर्मुज़ से मुतल्लिक ट्रंप के बयानात की कोई हैसियत नहीं। बहरी जहाज हमारे ऐलानात पर अमल करें। पासदारान इनकलाब की बहरिया खलीज में लंगर अंदाज जहाजों को हरकत न करने का हुक्म कहा। अपनाए हुर्मुज़ के करीब आने को दुश्मन के साथ ताउन समझा जाएगा। ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी पर ईरान ने गुज़श्ता रोज अपनाए हुर्मुज़ को दोबारा बंद कर दिया था। रूस की ईरानी यूरेनियम को हटाने में मदद की पेशकश। जोहरी तवानाई कॉरपोरेशन का कहना है कि रूस वाहिद मुल्क है जिसका ईरान के साथ ताउन का अच्छा तजुर्बा है। ईरान की अफजुदा यूरेनियम किसी मुल्क के हवाले करने से मुतल्लिक खबरों की तरदीद। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने वाज़ेह किया कि अफजुदा यूरेनियम को अमरीका मुंतकिल करना कभी ईरान के लिए ऑप्शन नहीं रहा। अफजुदा यूरेनियम ईरानी सरजमीन जितनी मुकद्दस है, कहीं और मुंतकिल नहीं किया जाएगा। पेरिस में आलमी रहनुमाओं का इजलास। बरतानिया और फ्रांस समेत 40 से ज्यादा इत्तेहादी शरीक हुए। इजलास में आलमी तजारती रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफ़ाक़ राय। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इजलास में अपनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ पर गौर हुआ। आलमी तजारत के तहफ़्फ़ुज़ और महंगाई में कमी के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफ़ाक़ हुआ। इजलास में अपनाए हुर्मुज़ में सिक्योरिटी बढ़ाने के मंसूबे पर गौर किया गया। अमरीकी फौज की बैनुल-अक़वामी पानियों में तिजारती जहाज जब्त करने की तैयारियां। ईरान से मुंसलिक तेल बरदार जहाज़ों को कब्जे में लिया जाएगा। सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी के बाद अब तक 23 जहाज अमरीकी फोर्सेस की हिदायत पर वापस आ चुके हैं। अमरीकी बहरी अफवाज ईरान के बंदरगाहों में दाखिल या निकलने वाले जहाज़ों पर निगरानी जारी रखे हुए है। ईरान पर मुसल्लत जंग दोबारा शुरू की गई तो ये आलमी जंग में तब्दील होगी। ईरानी फौज के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा की वार्निंग। कहा कि इस माह तैयार किए गए मिसाइलों से हमलों का जवाब दिया जाएगा। अमेरिका किसी सूरत ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियतों को रोक नहीं सकता। सीनियर ईरानी कमांडर बाकर रजा कहते हैं कशीदगी बढ़ी तो ईरान आलमी तेल मंडियां तबाह करने की सलाहियत रखता है। ईरान ने अभी तक अपने सबसे तबाहकुन हथियारों को इस्तेमाल नहीं किया। बहुत से अहदाफ ऐसे हैं जिन्हें हमने निशाना नहीं बनाया, इन्हें हम अगले मराहिल के लिए महफूज रखे हुए हैं। ईरान की सबसे बड़ी ताकत इसकी जमीनी अफवाज हैं जो अभी तक जंग में शामिल नहीं हुई। खित्ते में अमरीकी अड्डे खत्म ना किए गए तो हम खुद जाकर इन्हें खत्म कर सकते हैं। ईरान पर मुसल्लत जंग के दौरान अस्पताल पर हमले की वीडियो मंजर आम पर आ गई। अस्पताल मरीजों और तीमारदारों से भरा हुआ देखा जा सकता है। मिसाइल हमले के बाद इमारत के दरो दीवार लरज़ उठे। खौफ के आलम में भागते नजर आए। 2 नामौलूद बच्चों को बचाने वाले डॉक्टर को हीरो करार दिया जा रहा है। जिनेवा कन्वेंशन के तहत तिबी मराकज़ पर हमला जंगी जराइम में आता है। नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान जंग में धकेला। साबिक अमरीकी नायब सदर
कमाला हैरिस की तनकीद, कहा ट्रंप ऐसी जंग में कूदे जो अमरीकी अवाम नहीं चाहते थे। ट्रंप ने नेतन्याहू की खातिर अमरीकी फौजियों की जिंदगी खतरे में डाली। ईरान जंग के असरात अमरीकी अवाम भुगत रहे हैं। अमरीकी अवाम जंग की वजह से महंगा ईंधन खरीदने पर मजबूर हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, बास मकामात पर यालाबारी। खैबर पख्तूनख्वा में सवात, करक, मालाकंड, एबटाबाद और मानसेरा में बारिश हुई। गलियात और वादी नारान में बर्फबारी से मौसम सर्द। वादी नीलम में लैंड स्लाइडिंग के बायस मती शहरा कील शेख बेला के मकाम पर बंद। अस्तोर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। शहरी घरों में महसूर। बलोचिस्तान की वादी ज़ियारत के इलाकों तोबा अचकजई और तोबा काकड़जई में बारिश हुई। आज भी मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। का मलबा फौरी तौर पर हटाने की हिदायत। मरी रिचविल रोड और दीगर की 10 फीट तोसी की जाएगी। 1 माह तक मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट की तामीराती उमूर के आगाज का हदफ मुकर्रर। कराची की अवाम दोस्त मंडी में हफ्ते की रात अवाम का समंदर उमड़ आया। मेले का समा मवेशी मंडी का 200 एकड़ रकबे पर कायम पार्किंग एरिया फाल। हजारों गाड़ियों की आमद। 2 दिहार रोशनियों में जगमगाती मंडी शहरियों और मनचलों की तवज्जो का मरकज बन गई। रात गए फैमिलीज की बच्चों के हमरा मवेशी मंडी की सैर। शहरियों का रात की आखिरी पहर तक मवेशी मंडी में तांता बंधा रहा।